जज्बात दौलत नहीं जज्बात है चले पैदल दौलत नहीं जज्बात है वो चले पैदल अरमान अगर दिल में अरमान अगर दिल में सब को है पीने। अल्लाह हज़रात मुकर्रम, अब ज़हमत तमाम, अब हम उस ख़तीब तक पहुँचने की जसारत कर रहे हैं कि तारुफ़ के तमाम जुमले जहाँ जाकर छोटे पड़ जाते हैं, वो ऐसे ख़तीब हैं कि जुल्मत कदा दिलों में अपनी खिताबत से ईमान और यकीन की रूह फूंक दिया करते हैं। वो अगर कुरान की आयत की तफसीर करने लग जाएं तो बड़े बड़े जो है जवाहिर लुटाते नज़र आते हैं। वो अगर हदीस की तशरीह करने लग जाएं तो बड़े बड़े मसाइल हल होते नज़र आते हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा था कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो, मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो, सियाही है सफ़ेदी है शफ़क़ है अब्र बारा है। हज़रत मुकर्रम, अब मैं बग़ैर किसी ताख़ीर व तमहीद के हज़रत वाला को दावत दे रहा हूँ इस शेर के साथ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे बुज़ुर्गों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरी मुराद जनाब हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद अनीस आज़ाद क़ासमी बिलग्रामी दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा व तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व उकब्बिरुहु तकबीरा व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इलन नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। काबिल सद एहतराम सदर इजलास हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, प्यारे तलबा और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला का किस कदर फ़ज़्ल-ओ करम, उनका इनाम इकराम और एहसान हुआ कि उन्होंने हमें और आपको आज एक ऐसी नूरानी बाबरकत और मुक़द्दस महफिल में शरीक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। ये बातों की जो आवाज़ आ रही है इसे ख़त्म कीजिए। यहाँ बातें, जिनको बातें करनी दूर चले जाएं। भाई जो हजरात इस पंडाल के बाहर बातें कर रहे हैं उसे गुजारिश है अंदर आ जाएं।
भाई आप हजरात अंदर तशरीफ ले आए। या जो बाहर कहीं खड़े हुए हैं वो भी अंदर आकर तशरीफ रखें, बाहर खड़े ना हों, मुनासिब नहीं है। ये दीनी प्रोग्राम है। आप हजरात से गुजारिश है, जो इंतजामिया है उनसे गुजारिश है, इनको हटा दें जो बच्चे हों वहाँ। देखिए, ये आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कुरान व हदीस के हवालों से आपको दर्स दिया जा रहा है। यह आपकी एक क्लास है। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में कोई क्लास चल रही हो, प्रोफेसर साहब लेक्चर दे रहे हों, तो क्या उस दौरान कोई खाने पीने की महफिल चलती है, बातचीत होती है? ये सब हमारे जलसों की बिदअतें हैं। आमतौर पे जलसों में स्टेज के ऊपर चाय आ जाती है, दरमियान में पानी चला देते हैं, यहाँ सबक सुनाया जा रहा है, लोग बातचीत में मसरूफ रहते हैं। जलसों की ये सारी बिदअतें ख़त्म करके खालिस तालिब इल्म बनकर बैठिए, तो फिर इंशाअल्लाह मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आज हम पर और आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का किस कदर फज़ल व करम, उनका इनाम, इकराम और एहसान हुआ कि उन्होंने हमें और आपको एक ऐसी नूरानी और बाबरकत और मुक़द्दस तरीन महफिल में शरीक होने की तौफीक अता फरमाई कि जिसमें कुरान व हदीस के तनाजुर में दीन की अहम और ज़रूरी बातें सुनी और सुनाई जा रही हैं। अल्लाह ताला हमारे और आपके इस मिल बैठने को इस अंदाज में कबूल फरमा लें कि इस पूरे मजमे के एक एक फर्द को मग़फ़िरत की भीख मिल जाए। मग़फ़िरत वो भीख है जो अल्लाह के दर के सिवा कहीं से नहीं मिल सकती। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा गुनाहों को कौन माफ कर सकता है? मेरा एक मामूली सा गुनाह, बहुत छोटा सा गुनाह, दुनिया के सारे इंसान मिलकर चाहें कि वो माफ हो जाए, लेकिन अगर मेरा रब न चाहे तो दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर भी मेरा वो मामूली सा गुनाह माफ नहीं करा सकती। मेरे गुनाहों के वो अंबार जो जमीन और आसमान के दरमियान के खला को पुर कर दें, मेरे गुनाह रेत के जर्रों से भी ज्यादा हो जाएं, मेरे गुनाह पानी के कतरों से भी ज्यादा हो जाएं, मेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा हो जाएं, और दुनिया के सारे इंसान मिलकर ये चाहें कि ये पापी माफ न किया जाए, लेकिन अगर मेरा रब चाहे, अगर मेरा रब चाहे तो मेरे इतने ढेर सारे गुनाह न सिर्फ ये कि वो माफ कर देंगे, बल्कि वो मेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देंगे। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो अल्लाह ताला हम सबको मग़फ़िरत की भीख अता कर दे। जिसे मग़फ़िरत मिल गई उसे सब कुछ मिल गया, और जो मग़फ़िरत से महरूम रहा वो दोनों जहान का महरूम इंसान है। मैं दिल की गहराइयों से हजरत मौलाना शमसुद्दीन साहब कासमी को, उनके तमाम रुफ़क़ा को, उनके तमाम मुआविनीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी सई पैहम और जोहद मुसलसल के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह मारिफुल इस्लाम जैसा अजीम इदारा वजूद में आया, और वहाँ से ये तलबा हाफिज कुरान हुए। अल्लाह मौलाना की खिदमात को बेहद कबूल फरमाए। कुरान मजीद ये अल्लाह की आखिरी किताब है। ये कुरान अल्लाह का आखिरी नसीहतनामा है। इस नसीहतनामे के बाद अब क़यामत तक
अल्लाह की जानिब से इंसानों की रहबरी और रहनुमाई के लिए कोई और नसीहतनामा नहीं उतरेगा। यह अल्लाह ताला का आखिरी हिदायतनामा है। अब इस आखिरी हिदायतनामे के बाद क़यामत तक बर्पा होने वाले इंसानों के लिए कोई और हिदायतनामा नाजिल नहीं किया जाएगा। जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं कि अब क़यामत तक मेरे मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, ठीक इसी तरह इस कुरान के बाद अल्लाह की जानिब से कोई और हिदायतनामा नाजिल नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला पैगंबराना जिंदगी में ये कुरान निहायत तदरीज के साथ नाजिल हुआ, थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये कुरान कैसे सिखाया, कुरान के अल्फाज में देखें, सनुक़रिउका फला तंसा, मेरे महबूब हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूल ही नहीं सकते। क्या दुनिया में कोई उस्ताद अपने शागिर्द के सामने इस हकीकत का इजहार कर सकता है कि मैं तुमको ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम कभी नहीं भूल सकते? ये सिर्फ अल्लाह का वादा है अपने महबूब से, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप इसे कभी नहीं भूल सकते। उस पढ़ाने में कड़ी शर्त लगाई है अल्लाह ने। अगर आप में वो कैद, वो कड़ी शर्त समझ ली तो कुरान की अजमतें दिलों की गहराइयों में उतरती चली जाएंगी और साहिब कुरान की रिफतों को आप अपने दिल में यकीनी बुनियादों पर महसूस करने लगेंगे। कड़ी शर्त यह है कि मेरे महबूब, जो आयत हम आपके सामने पढ़ें जिब्रील के जरिया, बस एक मर्तबा आपको पढ़ना है। उस आयत को दोबारा उस मजलिस में दोहराने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। मदारिस में तलबा हिफ्ज करते हैं, एक आयत को कितनी कितनी बार रटते हैं। उस्ताद मोहतरम को सबक याद करके सुनाया, उस दौरान भी गलतियां आ जाती हैं। 5 सबक सुनाते हैं, उसमें भी खामियां बाकी रह जाती हैं। पारा सुनाते हैं, उसमें भी कोई ना कोई गलती आ जाती है। इतना सब कुछ रटने के बावजूद और अल्लाह की तरफ से ये पाबंदी लग गई मेरे मुस्तफ़ा के लिए, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही। जिब्रील एक मर्तबा पढ़ाएं, बस एक मर्तबा ही आपको पढ़ना है। जल्दी करने के लिए दोबारा उस आयत को रटने की जरूरत नहीं। क्यों? अल्लाह का वादा है, इन्ना अलैना जमाहु व कुराना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपके सीने में कुरान को हम महफूज करेंगे और उस महफूज कुरान को जबान से हम ही पढ़वाएंगे। ये अल्लाह का वादा था अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यहां तक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी जात तक कुरान की हिफाजत का गैबी बंदोबस्त हो गया। अल्लाह ने वादा कर लिया, बस एक मर्तबा आप पढ़ लीजिए। एक मर्तबा पढ़ने के नतीजे में ये कुरान आपके सीने में हम महफूज कर देंगे और आपकी जबान से हम पढ़वा भी देंगे और ऐसा याद कराएंगे कि आप कभी भूल नहीं सकते। ये कुरान जाते मुस्तफवी तक महफूज होने का पूरा इंतजाम अल्लाह ने कर दिया। लेकिन अल्लाह ने किताब नाजिल की है इंसानों की हिदायत के लिए। ये हुदल लिन्नास है, ये हुदल लिल आलमीन है, ये हुदल लिल मुत्तकीन है। करोड़ों दुरूद व सलाम हो नबी आखिरुल ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने असबाबो वसाइल के दर्जे में इस कुरान की हिफाजत के 2 असबाब इख्तियार किए। अगर आपने 2 असबाब समझ लिए तो ये मदरसा मारिफुल कुरान भी समझ में आ जाएगा, दुनिया के सारे मदरसे आपकी समझ में आ जाएंगे
उलमा की खिदमात भी आपकी समझ में आ जाएंगी, उलमा की अजमतें, उनकी रिफतें भी आपके दिलों की गहराइयों में उतर जाएंगी अगर आपने ये दो असबाब समझ लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में कुरान महफूज, गलती के इम्कानात खत्म, अल्फाज के जामे में छुपी हुई मुरादों को बयान करा देना भी अल्लाह की जिम्मेदारी, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। लेकिन ये जिनके लिए कुरान उतारा गया, जिनकी रहबरी और रहनुमाई के लिए अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया, उन तक ये कुरान कैसे पहुंचे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दो इंतजाम किए। कातिबीन सहाबा की एक टीम तैयार कर दी। आपने पूछा तुम में से कौन कौन लिखना पढ़ना जानता है? मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में जो लिखने पढ़ने का हुनर जानते थे, उनकी एक जमात तैयार कर दी मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो कातिबीन वही सहाबा कहलाते हैं। वही को लिखने वाले एक टीम तैयार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत नाजिल होती, कातिबीन वही सहाबा को आप बुलाते और उनसे कहते कि आज मुझ पर ये आयत नाजिल हुई है, इसको फुला सूरत में फुला आयत से पहले लिखो। आज मुझ पर ये आयतें नाजिल हुई हैं, इन आयतों को फुला सूरत में फुला आयत के बाद लिखो। कुरान की किताबत का इंतजाम ये नबी के लिए नहीं है, ये हमारे और आपके लिए है। क्या ये बातें मेरी आपकी समझ में आ रही हैं? तो मैं कैसे समझूं कि आप समझ रहे हैं? आप इतनी खामोशी के साथ में बैठे हैं, मेरा जहन मुझे बता रहा है कि ये समझ नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं तो आपको बार बार दरमियान में मुझे ये एहसास दिलाना होगा कि आप समझ रहे हैं। उसके लिए कहीं आपको सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा ना, कहीं बेशक कहना पड़ेगा, जब भी तो मुझे पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं। कुरान की हिफाजत, नबी की जात ग्रामी तक अल्लाह के जिम्मे। नबी ने हमारे और आपके लिए क्या इंतजाम किया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत तक बर्पा होने वाले इंसानों के लिए असबाब के दर्जे में कुरान की किताबत का इंतजाम करा दिया। कातिबीन वही सहाबा की टीम तैयार है, नाजिल शुदा आयतों को वो लिख लेते हैं। और मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ लिखने पर ही इन्हिसार नहीं किया, बल्कि जितना कुरान नाजिल होता था वो नाजिल शुदा कुरान, वो नाजिल शुदा आयतें मेरे मुस्तफ़ा अपने सहाबा को ज़बानी याद करा दिया करते थे। ज़बानी याद करो, हिफ्ज़ करो। सहाबा का हिफ्ज़ इतना आसान नहीं था जितना मारिफुल इस्लाम के तलबा का हिफ्ज़ आसान है। वजह, इन तलबा के पास एक मुरत्तब और मुदव्वन कुरान मौजूद है, 114 सूरतों की तरतीब मौजूद है, 30 पारे मुरत्तब अंदाज में मौजूद हैं। एक तरफ से हिफ्ज़ करना शुरू किया, कुरान मजीद मुकम्मल हो गया, हाफिज़े कुरान हो गए। सहाबा ने ऐसे हिफ्ज़ नहीं किया है। सहाबा का हिफ्ज़ शुरू हुआ था इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। जबल नूर की आखिरी चोटी पर बने हुए गार हिरा में जब सूरतुल अलक़ की ये इब्तिदाई 5 आयतें नाजिल हुई, जिनके नुज़ूल से मेरे मुस्तफ़ा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह के मकाम से बुलंद होकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मकाम पर फाइज हुए थे, सहाबा का हिफ्ज़ यहां से शुरू हुआ। मुश्किल कितना था? आज मुझ पर यह आयत नाजिल हुई है, इस आयत को फुला सूरत में फुला आयत से पहले याद करो, मुश्किल हो गया। आज मुझ पर यह आयतें नाजिल हुई हैं, इन आयतों को फुला सूरत में फुला आयत के बाद याद करो।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब व वसाइल के दर्जे में कुरान की हिफाजत के लिए ये दो बुनियादी काम किए। एक तो इसकी किताबत करवाई और दूसरे ये कि नाजिल शुदा कुरान आप अपने सहाबा को हिफ्ज कराते रहे। अगला जुमला ज़बानी आपको याद करना है और वो जुमला ये है, उधर कुरान का नुज़ूल मुकम्मल हुआ तो रब्बे काबा की कसम इधर मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा का हिफ्ज मुकम्मल हुआ। अभी भी खामोशी तारी है। सहाबा का हिफ्ज मुकम्मल हुआ। सहाबा के हिफ्ज के मुकम्मल होने के साथ आज तक 1450 साल का अरसा गुजरा। कयामत के बर्पा होने तक कितने हजार साल और बीतेंगे वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। लेकिन ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं। उस नुज़ूल कुरान से लेकर सहाबा के हिफ्ज़ कुरान से लेकर आज तक एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा कि इस रुए जमीन पर हुफ्फाज़ कुरान की बड़ी तादाद मौजूद न रही। हर दौर में, हर अहद में। ये काम आसान है या मुश्किल? अगर आसान है तो इस रुए जमीन पर, रुबुए मस्कू पर ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शिमाली अमेरिका, जुनूबी अमेरिका और इंडोनेशिया के लाखों जज़ाइर पर आबाद इंसान, सबका कोई ना कोई मजहब है, सबकी कोई ना कोई धार्मिक किताब है, सबकी कोई ना कोई मजहबी किताब है। इस रुए जमीन पर अरबों इंसानों की मौजूदगी बेशक है, सबका कोई ना कोई मजहब है और सबकी कोई ना कोई मजहबी किताब है। इस रुए जमीन पर किसी मजहब के एक ऐसे शख्स को ले आओ जिसको अपनी मजहबी किताब ज़बानी याद है। आसान काम है तो ले आइए ना, कोई एक दो मजहब थोड़ी ना है पूरी दुनिया में। किसी एक मजहब का एक हाफिज, उसकी मजहबी किताब का लाइए, नहीं मिल सकता। उस जबान का ले आइए जिस जबान में वो मजहबी किताब है। यहां तो हजरत मौलाना शमसुद्दीन साहब के मदरसे में जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, इन्होंने कुरान को अरबी जबान में रटा है, अरबी जबान में याद किया है। ये अरबी जबान के हाफिज हैं और इनसे पूछो, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, इसमें इन्ना का तर्जमा क्या है? ये बच्चे कहेंगे हमें क्या मालूम, इन्ना का तर्जमा इनको नहीं मालूम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, इनसे पूछिए व इन कुंतुम में व इन का तर्जमा क्या है? बोलेंगे हमें क्या मालूम। जबान इनकी मादरी नहीं तो उर्दू जबान बोलते हैं, जबान अरबी है और इतने कवायद पूरी दुनिया में किसी जबान के पढ़ने और बोलने के नहीं हैं जितने कवायद कुरानी जबान के पढ़ने के हैं। नून और मीम पर तशदीद आ जाए तो कितनी देर लगेगी इनको मालूम है। तनवीन या नून साकिन के बाद 15 हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इनको इख्फा कैसे करना है और इख्फा में और गुन्ना में फर्क क्या है वो ये बताएंगे। तनवीन या नून साकिन के बाद 6 हुरूफ हलकी आ जाएं तो वहां इजहार इनको कैसे करना है। मद्दे लाजिम और मद्दे मुत्तसिल के कवायद क्या हैं, वो कितने हुरूफ हैं कि उन पे सांस तोड़ा जाए तो कलकला करना है। दुनिया की किसी जबान के बोलने या पढ़ने में इतने कवायद हैं ही नहीं, कवायद इतने ढेर सारे, फिर हुरूफ के मखारिज कितने हैं। किसी जबान में ये फर्क नहीं है जो अरबी जबान में है। सा, सीन, सौद, दुनिया की हर जबान में एक ही लफ्ज है, यहां इतना फर्क है। सा का मखरज अलग है, सीन का मखरज अलग है, सौद का मखरज अलग है। ये तलबा जो जबान जानते नहीं, जिसका एक हर्फ का तर्जमा इनको नहीं मालूम, इन्होंने ये 30 पारे अपने सीनों में कैसे महफूज कर लिए। कवायद की रियायत के साथ, जहां गुन्ना है मजाल है कि गुन्ना छूट जाए, जहां इख्फा है मजाल है कि इख्फा तर्क हो जाए।
कलकला का कायदा तर्क नहीं होता। तमाम कवाइद और मखारिज की रियायत के साथ जब ये कुरान पढ़ते हैं तो ये महसूस होता है आबशार ढलते हुए जा रहे हैं, कहीं ठहरने का नाम नहीं लेते। ये मेहनत इनकी है, ये अल्लाह की अता है। बोले अल्लाह की अता है ना। अगर इनकी मेहनत है, इनको सूरतुल बकरा के बराबर उर्दू जबान की किताब दे दीजिए, उर्दू जबान की, जिसे ये पढ़ते हैं और जानते हैं, जो जबान इनकी अपनी है, और इनसे कहिए कि सूरतुल बकरा के बराबर ये उर्दू की किताब ऐसे रटो, खूब रटो, फिर ऐसे सुना दो जैसे कुरान सुनाते हो। नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि उर्दू इन्होंने याद की है, कुरान अल्लाह ने याद कराया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम हैं इस नसीहतनामे के नाजिल करने वाले और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। उस्ताज एक जरिया है जिसने नबी वाले अमल को अपनाया। इस जुमले को सुनिए, उस्ताज एक जरिया है जिसने नबी वाले अमल को अपनाया। तलबा एक जरिया हैं, इन्होंने सहाबा वाले अमल को अपनाया। नबी की सुन्नत के तनाजुर में उस्ताज ने मेहनत की, इन तलबा ने सहाबा की सुन्नत पर चलते हुए मेहनत की। अल्लाह ने इनके सीनों में कुरान को महफूज कर दिया। कुरान के 56 नाम हैं। कितने नाम हैं इस किताब के? 56। लेकिन टाइटल पर, सरे फहरिस्त, इसके ऊपर इस किताब का जो नाम लिखा है वो है कुरान मजीद। अरब हजरात अल कुरानुल करीम लिखते हैं टाइटल पे। हमारे यहां हिंदुस्तान में कुरान मजीद लिखा जाता है। हम और आप हामिलीन कुरान हैं। पूरी दुनिया हमें और आपको कहती है कि ये कुरान वाले लोग हैं, और ऐसे लोग हैं कि मुसलमानों में कोई घर ऐसा नहीं जहां कुरान मौजूद ना हो। एक सच्चाई है, हर घर में कुरान मौजूद है। तमाम मुसलमानों को अपनी मजहबी किताब का नाम मालूम है, कुरान। पढ़ते हैं कसरत के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये रिश्ता हमारा अपनी किताब से हमेशा बाकी रखे। लेकिन मेरे ईमान वाले भाइयों और बहनों, जिस किताब को आप किताब हिदायत मानते हैं, जिस किताब को आप कसरत के साथ में पढ़ते हैं, उसका नाम है कुरान। क्या आपको लफ्ज़ कुरान के मानी मालूम है? कुरान का तर्जमा क्या है? आपने दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं पढ़ी होगी कि पूरी किताब पढ़े, बार बार आपने वो किताब पढ़ी हो और आपको किताब का जो नाम है उस किताब के नाम के माने मालूम ना हो। ऐसा मुमकिन नहीं। पहले आप किताब का नाम देखते हैं, फिर आपकी रग़बत पैदा होती है, राइटर का नाम देखते हैं, कहते हैं ये किताब हम जरूर पढ़ेंगे, फुला इसके राइटर हैं, फुला इसके मुसन्निफ हैं। किताब का नाम मालूम होता है ना, और नाम का तर्जमा भी मालूम होता है ना। तो फिर इतना जुल्म अल्लाह की किताब के साथ क्यों कर रहे हो? जिंदगी गुजरी जा रही है कुरान की तिलावत करते करते, जिंदगी गुजरती चली जा रही है कुरान मजीद को पढ़ते पढ़ते, किताब हिदायत को पढ़ते पढ़ते। और इस किताब हिदायत और किताब नसीहत का जो नाम है कुरान, ये सबसे ज्यादा मशहूर और मुतारफ नाम है। इस कुरान का तर्जमा, इस लफ्ज़ कुरान के माने क्यों नहीं मालूम? कम से कम नाम के तो माने मालूम होने चाहिए। और मैं आपको सच बताता हूं और आज अर्ज करूंगा, कुरान के जो मानी हैं, लफ्ज़ कुरान का जो तर्जमा है, इसको समझ लो तो कुरान की अजमतें दिल की गहराइयों में मजीद उतरती चली जाएंगी और आपका ज़मीर आपको आवाज देगा, आपका विजदान आपको पुकारेगा। नाम के माने में जब इतनी गहराई है तो अंदर के मज़ामीन में कितनी गहराई होगी। यही नाम के माने का समझ लेना आपको कुरान फहमी पे आमादा करेगा इंशाअल्लाह। उलमा इकराम से बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनको मालूम है कुरान का तर्जमा क्या। मैं तो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, इनको तो मैं देख भी नहीं रहा, आप ही को देख रहा हूं ना। देखिए, कुरान का लफ्जी तर्जमा है जिसे बहुत ज्यादा पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए, कसरत के साथ पढ़ा जाए, उसे कहते हैं कुरान।
कुरान अरबी जबान का लफ्ज है, इसका तर्जमा समझ गए आप? अभी कुरान को, लफ्ज कुरान को इस किताब से हटा के अरबी जबान के तनाजुर में देखिए, कुरान का लफ्जी तर्जमा है जिसे बहुत पढ़ा जाए, कसरत के साथ पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए, वो है कुरान। अल्लाह को मालूम था कि उसकी ये किताब कितनी पढ़ी जाएगी। बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज, लौहे महफूज में ही अल्लाह ताला ने अपनी इस किताब का नाम कुरान मजीद तजवीज कर दिया था। ये कुरान अल्लाह की किताब, अल्लाह ने अपनी किताब का नाम कुरान रखा। क्यों? ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाएगी इस रुए जमीन पर। अगर आप में समझने की सलाहियत और सकत है तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया ले चलता हूं, जहां सबसे पहले सुबह सादिक होती है, जहां सबसे पहले सूरज निकलता है। सबसे पहले मशरिक में ऑस्ट्रेलिया में सुबह सादिक हुई, अजान पुकारी गई, नमाज़े फजर का वक्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया का हर मुसलमान जो नमाजी है वो वजू की तैयारी के बाद 2 रकात नमाज सुन्नते फजर जरूर पढ़ेगा। और रब्बे काबा की कसम, ये 2 सुन्नतें उस वक्त तक बर्पा नहीं हो सकती जब तक दोनों रकातों में कुरान न पढ़ा जाए। फिर 2 रकात फर्ज पढ़नी है। वो 2 रकात फर्ज फजर की उस वक्त तक वकू पजीर नहीं हो सकती जब तक कि उनमें कुरान न पढ़ा जाए। सुबह सादिक की रफ्तार आगे चल रही है, सूरज का सफर आगे बढ़ रहा है। आगे आगे सुबह सादिक जहां जहां जाएगी, एक लम्हा रुके बगैर फजर की सुन्नतें और फजर के 2 फर्ज अदा किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से एशिया में आ गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, हांगकांग, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। फिर वो आखिरी का नारा आएगा बहरे जुलुमात का, बहरे अटलांटिक का। जब आप उस किनारे पहुंचेंगे, ये सुबह सादिक का काफिला ऑस्ट्रेलिया से चला, बहरे जुलुमात के किनारे तक पहुंचा। वहां सुबह सादिक हो पाई थी कि इतने में ऑस्ट्रेलिया में जोहर का वक्त हो गया। तो जोहर की नमाज चली, फिर असर की नमाज चली, फिर मगरिब की नमाज चली, फिर इशा की नमाज चली, फिर फजर की नमाज चली। इस धरती पर, इस रुए जमीन पर एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता कि अल्लाह की इस किताब की तिलावत न की जा रही हो। इसका सच्चा नाम है कुरान। बहुत ज्यादा इसको पढ़ा जाता है। ये तो मैंने नमाज के हवाले से आपको बताया। अगर मदारिस में तलबा की तिलावत का आप तखमीना लगाएं तो दंग रह जाएंगे। फजर की नमाज से पहले कुरान पढ़ा जा रहा है मदारिस में, फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ा जा रहा है मदारिस में। जरा सा नाश्ता किया, उसके बाद क्लासों में पढ़ा जा रहा है कुरान दोपहर तक, थोड़ा सा खाना और आराम, उसके बाद जोहर के बाद फिर कुरान की तिलावत हो रही है। असर से मगरिब तक थोड़ी सी छुट्टी और मगरिब से ईशा तक फिर कुरान पढ़ा जा रहा है। ईशा के बाद खाना खा के फिर कुरान पढ़ा जाता है। क्या है दुनिया में कोई एक ऐसी किताब इस रुए जमीन पर कि उसे इतना पढ़ा जाता हो जितना कुरान पढ़ा जाता है कोई किताब? बरहक है इसका नाम, सच्चा और अच्छा रखा है इसका नाम मेरे रब ने, कुरान। इसे बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, ये बार बार पढ़ा जाने वाला कलाम है। अल्लाह हम सबको पूरी जिंदगी इस कुरान से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 2 असबाब, कुरान लिखो, कुरान सीनों में महफूज करो, लिखवाया मेरे मुस्तफ़ा ने और हिफ्ज करवाया मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जितने भी प्रेस हैं जहां कुरान छापा जा रहा है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस सुन्नत की इक्तदा में लिखो कुरान। उस जमाने में हाथ से लिखा जाता था, आज मशीनों के जरिया से छापा जा रहा है, लेकिन ये तकलीद है मेरे मुस्तफ़ा के उसी अमल की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हिफ्ज कराया, बेशक कराया। किन को कराया? अपने सहाबा को कराया। नबी की ये सुन्नत कहां जिंदा है, सहाबा की ये सुन्नत कहां जिंदा है? वल्लाह सिर्फ मदारिस में।
असातिज़ा नबी की सुन्नत को अपनाकर हिफ्ज करा रहे हैं और ये तलबा सहाबा की सुन्नत को अपनाकर हिफ्ज कर रहे हैं। उधर कुरान का नुज़ूल मुकम्मल हुआ था, उधर सहाबा का हिफ्ज मुकम्मल हुआ था। आज करोड़ों इंसान इस धरती पर कुरान मजीद के हाफिज मौजूद हैं। असल में आपने हमें बिठलाया है ऐसे मौके पर जब समझने, इफ़हाम और तफ़हीम, समझने और समझाने की सलाहियत माऊफ हो जाती है। हम किसे समझाएंगे? अभी आप एक एक करके निकल जाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। आप भी काम वाले आदमी हैं, सुबह से लेकर शाम तक आलू खोद रहे होंगे। आजकल बहुत सारे काम आपके ज़िम्मे हैं, जहन थक जाता है। हमारे हज़रत वाला हरदोई नवर अल्लाह मरक़दहू 12 बजे के बाद तो कोई जलसे ही नहीं चलने देते थे। जो कुछ करना है 12 बजे से पहले पहले कर लो। और आप फितरत के साथ में जंग नहीं लड़ सकते। फितरत अपने साथ जंग करने वालों को कभी माफ़ नहीं करती। आप ज़बरदस्ती बैठे रहेंगे, लेकिन जो अहम इल्मी और कीमती मजमून मैं आपको समझाना चाहूँगा वो आप नहीं समझ पाएंगे। मजबूरी है, ये कमज़ोरी है हमारी फितरत की। तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त न ले करके 15 मिनट ले लूँ आपके, आधा घंटा। चलिए, देखिए, हर आदमी की कुछ ना कुछ कमज़ोरियां होती हैं। मेरी कमज़ोरी ये है कि अगर आपने यहाँ वहाँ देखा, बेतवज्जोही की मुझसे उठ के जाने लगे तो मैं आपसे पहले सलाम कर लेता हूँ, भाई मैं भी चला। ये मेरी कमज़ोरी है। मैं उठकर जाने वालों को बहुत आसान ज़बान में आपको बतला दूँ, नाकदरी करने वालों को मैं कुछ सुना नहीं पाता। और कदरदानों के लिए मौलाना को मालूम है, एक नशिस्त मेरी होती है 5 घंटे की। 5 घंटे की एक नशिस्त में शब-ए मेराज का वाक़या सुनाता हूँ मैं। वो कदरदान लोग होते हैं। और आप नाकदरी करोगे, उठ के जाओगे तो मैं भी उठ के चला जाऊँगा। चलिए, 15 मिनट के बजाय आधा घंटा मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि बात चल रही है कुरान की और ये मजलिस भी उसी निस्बत से मुनाकिद की गई है। तो मेरा जी चाहा कि मैं आपको कुरान के हवाले से कुछ बातें बताऊँ। देखिए, हमारे सिलसिले आलिया कादरिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनका नामे नामी इसमें ग्रामी है हज़रत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत पाए के बुजुर्ग सिलसिले आलिया कादरिया के। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हज़रत लाहौरी अलैहि रहमा को कुरान मजीद पे बड़ा अबूर अता किया था। उस वक्त के बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा हज़रत लाहौरी अलैहि रहमा की खिदमत में हाजिर होते थे कुरान मजीद का दर्स लेने के लिए। उलमा, फुक़हा, मुदर्रिसीन। तो हज़रत ने एक मौके पर अपने शागिर्दों के दरमियान एक बात कह दी कि अगर मैं स्टेशन पर खड़ा हूँ अपनी ट्रेन के इंतज़ार में सामान लिए हुए और मेरी वो ट्रेन आ जाए और मैं अपना सामान लेके ट्रेन पे चढ़ने लगूं और ट्रेन पे चढ़ते चढ़ते कोई मुझसे पूरे कुरान का खुलासा मालूम करे तो ट्रेन पे चढ़ते चढ़ते मैं उसको पूरे कुरान का खुलासा बता दूंगा। किस कदर ताज्जुब की बात। कुरान मजीद की एक आयत की तफसीर क़यामत की सुबह तो बर्पा हो जाएगी, मगर वो एक आयत की तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकती। और हज़रत लाहौरी फरमा रहे हैं कि मैं अपना सामान लेके ट्रेन पे चढ़ रहा हूँ, उस वक्त अगर कोई मुझसे पूरे कुरान का खुलासा मालूम करे तो मैं उसको ट्रेन पे चढ़ते चढ़ते पूरे कुरान का खुलासा बता दूंगा। तो हजरत के जो मुंतसिबीन और मुतवस्सिलीन थे उन्होंने कहा कि हजरत, उस हमा हमी के आलम में भीड़ भाड़ के मौके पर ट्रेन पे चढ़ते चढ़ते इतने मुख्तसर से वक्फे में आप पूरे कुरान का खुलासा किन अल्फाज में बयान फरमाएंगे, हमें भी सुना दीजिए। तो हजरत ने जो खुलासा अपने उन मुंतसिबीन, मुतवस्सिलीन और शागिर्दों को सुनाया था, हजरत लाहौरी के हवाले से वो खुलासा मैं आपको सुनाए देता हूं, ताकि बंथल और उसके आसपास के इलाकों से आए हुए हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, अजीज बच्चे, खवातीन, माएँ, बहनें, बेटियां, ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं,
कम अज कम सबक के तौर पर पूरे कुरान का खुलासा आज आपको याद करके उठना है इंशाअल्लाह। और फिर जो जहां से आया है, जो हजरात जरौली शेरपुर से आए हैं, वो ये सबक लेकर के जाएं और पूरी जरौली में इसको आम कर दें। कोई एक फर्द बाकी न बचे जिसको पूरे कुरान का खुलासा मालूम ना हो। कटिया से जो लोग आए हैं वो पूरे कुरान का खुलासा याद करके जाएं और कटिया के एक एक फर्द को जाके बता दें। और लोग जो लोग यहां से आए हैं, मुझे तो सारे गांवों के नाम भी याद नहीं है, जो जहां से आया है याद करके जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए हजरत लाहौरी अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि मैं उस हमा हमी के वक्त उस मसरूफियत के आलम में ट्रेन पे चढ़ते चढ़ते कुरान का खुलासा इन अल्फाज में बयान करूंगा। अल्लाह को इबादत से, रसूल को इताअत से, मखलूक को खिदमत से राजी कर लो। यह है पूरे कुरान का खुलासा। मैंने एक सांस में इसलिए आपको बताया ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, ट्रेन पे चढ़ते चढ़ते इतनी बात तो कही ही जा सकती है, इसमें क्या दिक्कत है। ये पूरे कुरान का खुलासा है। अल्लाह को इबादत से राजी करो, रसूल को इताअत से राजी करो, अल्लाह की मखलूक को खिदमत करके राजी करो। जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो इसके अलावा और आपको कुरान में मिलेगा क्या? हिदायत के लिए मज़ामीन तो बेशुमार है, रहबरी और रहनुमाई के लिए खुलासे के तौर पे इबादत किसकी करनी है? सिर्फ अल्लाह की, और ऐसी करनी है कि वो राजी हो जाएं। वो अपनी इबादत में सबसे बुनियादी चीज का ये मुतालबा करते हैं कि मेरी जात में कोई शरीक न ठहरा देना, मेरी सिफात में किसी को शरीक न करार देना, मेरी सिफात के तकाजों में किसी को शरीक न ठहराना, तुम्हारी इबादत में कबूल कर लूंगा। लेकिन जो लोग इबादत करते हैं अल्लाह की, लेकिन उसकी जात में या उसकी सिफात में या उसकी सिफात के तकाजों में किसी को शरीक भी ठहराते हैं, इनकी ये इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकती और ऐसी इबादत से अल्लाह राजी नहीं हो सकते। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राजी करना बहुत जरूरी है, जिनके सदक़े में नबियों को नबूवत मिली, जिनके तुफैल रसूलों को रिसालत मिली। वो न होते तो कायनात न होती, जिनका मकाम व मर्तबा ये था कि कब्जा तेरी परछाई का बीनाई पर इदराक पर, कब्जा तेरी परछाई का बीनाई पर इदराक पर, पैरों की जुम्बिश खाक पर और आहटें अफलाक पर, गर्दे सफर तारों की जो मरकब बुराके तेज रो, साईं जिब्रीले अमी या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको राजी करना बहुत जरूरी है। जिनका मकाम व मर्तबा ये था, तेरी खामोशी भी अज़ान, नींदें भी तेरी रत जगे, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामई या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको राजी करना बहुत जरूरी है। और वो राजी होंगे इताअत से, उनकी इताअत करके उनको राजी करना बहुत जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ऐसी करें कि वो राजी हो जाएं। इसके लिए हमें किन चीजों को मलहूज रखना होगा? नंबर एक, उनसे मोहब्बत की जाए, ऐसी मोहब्बत कि कायनात के किसी फर्द से, अपनी औलाद, अपने वालिदैन, कायनात का कोई इंसान उनकी मोहब्बत के बिल मुकाबिल महबूब नजर ना आए। ऐसी मोहब्बत के साथ वो इताअत होनी चाहिए। खाली मोहब्बत से बात नहीं बनेगी, मोहब्बत के साथ में अकीदत का उन्सुर शामिल होना बहुत जरूरी है। उस मोहब्बत के साथ अकीदत का खमीर शामिल होना जरूरी है। बीवी को शौहर से मोहब्बत होती है मगर अकीदत नहीं,
शौहर को बीवी से मोहब्बत होती है मगर अकीदत नहीं। अगर आप मोहब्बत में और अकीदत में कुछ फर्क समझना चाहते हैं तो मैं आपको इशारों इशारों में सिद्दीक अकबर के हवाले से बताए देता हूं। जब मेरे मुस्तफ़ा शबे मेराज में वापस आए, अभी अबू बकर की मेरे मुस्तफ़ा की मुलाकात नहीं हुई। कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का अबू बकर के पास पहुंच गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनसे ये कहा कि अबू बकर ये बताओ, अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों को उबूर करता हुआ अर्श तक गया, वहां से वापस आया, सफर इतनी जल्दी हो गया कि दरवाजा खोला, जंजीर हिली, वो हिलती हुई जंजीर थम न सकी कि वापस आ गया। वो अपने बिस्तर से उठा, बदन की गर्मी जो बिस्तर में थी, बिस्तर की वो गर्मी खत्म न हो सकी, वो शख्स वापस आ गया। इतनी जल्दी, इतने मुख्तसर से वक्फे में इतना तवील तरीन सफर कोई कर ले और वो इसका दावा करे, अबू बकर क्या तुम उसको सच्चा मानोगे? क्या तुम उसके सफर की तस्दीक करोगे? तो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि ये भी बात कोई मानने की है, मैं तो नहीं मानूंगा। इतनी जल्दी कौन जा सकता है और कौन आ सकता है? कुफ्र और शिर्क बड़ा खुश हुआ कि आज अबू बकर को हमने अपनी बोतल में उतार लिया और अगले लम्हे में इनको इनके साहिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बागी कर देंगे। अगले मरहले में उन कुफ्फार मुशरिकीन ने कहा था कि अबू बकर, ये दावा किसी और ने नहीं, ये दावा किसी और ने नहीं, तुम्हारे साहिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। तो देखो अकीदत का आलम क्या है। सैयदना अबू बकर की अज़मतों को सलाम। उन्होंने कहा था कि सारी दुनिया के लोग मिलकर ये दावा करें, मैं सबको झूठा ही कहता रहूंगा, लेकिन अगर ये दावा मेरे मुस्तफ़ा ने किया है तो मैं इसकी तस्दीक करता हूं। ये क्या है? अकीदत। अगर अब भी नहीं समझे तो एक ग़ज़वा हुआ कुरान मजीद में, उसका नाम है अल-अहज़ाब। बुखारी में और हदीस की दीगर किताबों में उसका नाम है खंदक। सन 5 हिजरी में जबल सला के दामन में यह ग़ज़वा बरपा हुआ था। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशवरे के मुताबिक खंदक की खुदाई का काम जारी है। वो मकामात आज भी महफूज हैं जहां वो खंदक खोदी गई थी। खंदक की खुदाई के दौरान एक चट्टान आन पड़ी, सहाबा से वो तोड़े नहीं टूट रही। बारगाह रिसालत माबला साहिब सलाम में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंदक की खुदाई का काम मुतासिर हो गया, चट्टान आ गई है, वो नहीं टूट रही है। नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक में उतरे इस हाल में कि मेरे मुस्तफ़ा के शिकम मुताहर पर भूख की वजह से एक नहीं बल्कि 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। उस नूरानी हाथ में कुदाल, नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूरानी दस्ते मुबारक से जब उस कुदाल से उस मजबूत चट्टान पर ज़रब लगाई है, चट्टान टूटी, रोशनी नमूदार हुई। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया रोम फतेह हो गया। इसकी रोशनी में अल्लाह ने मुझे रोम मफ्तू करके दिखा दिया। दूसरी कुदाल मारी, चट्टान टूटी, रोशनी नमूदार हुई। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईरान फतेह हो गया। और आपने तीसरी कुदाल मारी और चट्टान टूटी और रोशनी नमूदार हुई। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुल्क शाम फतेह हो गया, उसके सुर्ख महल्लात मुझे दिखा दिए गए हैं इसकी रोशनी में। आपको मालूम है किस परेशानी के आलम में खंदक खोदी जा रही थी? मदीने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दाखिली खारजी दोनों दुश्मन हमला आवर। मजबूरियों का ये हाल, हालात की नामुसाइदत का ये आलम, सहाबा फ़क्र फाका में मुब्तला, खुद नबी के पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए। और ऐलान कितना बड़ा है जो अक्ल को तस्लीम नहीं हो सकता, ये अकीदत तस्लीम कर सकती है, अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती। ऐलान इतना बड़ा
उस वक्त की सुपर ताकतें, सुपर पावर मुल्क रोम और ईरान और शाम भी बहुत मजबूत था। इतने अजीम मुल्कों के मफ्तू होने की खबर और हालात की ये नामुसादत, सहाबा की अजमतों को सलाम। तभी अल्लाह ने सहाबा के ईमान को क़यामत तक आने वाले ईमान वालों के लिए मेयार करार दे दिया। वैसा ईमान लाओ जैसे मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा ईमान लाए थे, तो हिदायत मिलेगी तुमको। सहाबा का कैसा ईमान था? सहाबा हालात पर नजर रखकर बात नहीं मानते थे, सहाबा अपने नबी की बात को सामने रख के ईमान लाते थे। हालात का तकादा यह है कि मदीने को खत्म कर देंगे, ये हालात का तकादा यह है कि मुसलमान कत्ल कर दिए जाएंगे इस मौके पर, हालात का तकादा यह है कि भूखमरी का वक्त है। लेकिन नबी की जबान से निकला कि रोम फतेह हो गया। सहाबा की अकीदतों ने उसे तस्लीम कर लिया कि जब नबी ने कहा है तो रोम फतेह होकर रहेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने उन नामुसाइद हालात में इत्तला दी, ईरान फतेह हो गया। सहाबा को हालात पे नहीं नजर है, नबी के फरमान पे उनको यकीन है, उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया। आज हमारा हाल क्या है? कुछ हालात बिगड़े, परेशान हो गए, मायूस हो गए और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी भूल गए। जरा से हालात ने करवट ली और मायूसी के शिकार हो गए आप। नहीं, अपने नबी की हयात तय्यबा को सामने रखो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा हैं उनकी मुबारक जिंदगी को सामने रखो। वो है हमारे और आपके लिए मेयार। आज के हालात से कतई आपको मुतासिर नहीं होना है। किताब जिंदगी आपके सामने खुली रखी है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और सहाबा की। जब कुरान में कहा जाता है कि इसको अकीदा बनाओ, वअंतुमुल लाऊना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बनकर जिंदगी गुजारोगे तो सर बुलंदी तुम्हारा ही मुकद्दर है। तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, कुरान में लिखा है, मगर मौलाना हालात ऐसे नहीं है। ये हालात पे ईमान लाए हो या कुरान पे? सहाबा के मेयार पे आओ। सहाबा ने कभी भी हालात की जबान से कुछ सुना ही नहीं। उन्होंने जो सुना है वो कुरान की जबान से सुना है और अपने नबी के फरमान से उसको सुना और उस पर वो ईमान लाए। अल्लाह ये तौफीक हमें और आपको भी अता फरमाए। तो मैंने अर्ज किया कि इताअत, आम तौर पे इताअत से पहले की ये दो कड़ी शर्तें बयान नहीं की जाती। नबी किस इताअत से राजी होंगे? इताअत तो मुनाफिकीन भी करते थे, सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते थे मुनाफिकीन। नबी जैसा कयाम करते थे, आपके साथ में कयाम में मुनाफिक शामिल रहते थे। रुकू में, सजदों में नबी की इताअत करते थे, लेकिन मुनाफिकीन के कुलूब में न मोहब्बत मुस्तफ़ा थी न अकीदत मुस्तफ़ा थी। अल्लाह ने उनको जहन्नम का ईंधन बनाया है। लिहाजा मेरे ईमान वाले भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राज़ी करना है उनकी इताअत करके, और उस इताअत की दो कड़ी शर्तें हैं। मोहब्बत का पैमाना कहीं ख़त्म न हो जाए, मोहब्बत का पैमाना कहीं मुतासिर न हो जाए, वही इताअत मकबूल होगी। उसी इताअत से मेरे मुस्तफ़ा राजी होंगे जिस इताअत को उस मोहब्बत के साथ बर्पा किया जाए कि वैसी मोहब्बत दुनिया के किसी इंसान से भी ना हो और दुनिया की किसी चीज से भी ना हो। खाली मोहब्बत से भी बात नहीं बनेगी, अकीदत से बात बनेगी। आप यहां से जाइए अपने घर और घरों में जाके अपनी अपनी बीवियों से कहिए कि मारिफुल इस्लाम के जलसे में आज शरीक हुए थे। वहाँ उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह उसके रसूल की बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। हमने उनको सुना और सबको तस्लीम कर लिया और दिल से सच्ची तौबा कर ली। अल्लाह ने मुझे विलायत के मकाम पर फाइज कर दिया है। तुम मुझसे मोहब्बत तो बहुत करती ही हो, ये हाथ लो, बैत हो जाओ मेरे हाथ पे। घर में कह के देखना क्या जवाब मिलेगा। हालांकि मोहब्बत करती हैं बहुत ज्यादा आपसे, वो आपके हाथ पे बैत क्यों नहीं हो रही? सिर्फ इस वजह से कि मोहब्बत तो है मगर अकीदत नहीं है। अकीदत तो फिर दूर के बुजुर्गों से होती है, ठीक है ना। अकीदत होगी तो आपसे बैत हो जाएंगी। वो हजरत खदीजा को अकीदत थी मेरे मुस्तफ़ा से, मोहब्बत भी थी, अकीदत भी थी, तो पहली फुर्सत में अपने शौहर की नबूवत पर ईमान ले आई।
अबू बकर को अपने दोस्त मोहम्मद से मोहब्बत तो थी ही, अकीदत का ये आलम था कि जैसे ही सुना उनके दोस्त रसूल बन गए हैं, वो फौरन अकीदत के साथ में ईमान ले आते हैं। तो मोहब्बत भी होना ज़रूरी है और अकीदत भी होना ज़रूरी है। मोहब्बत और अकीदत के साथ जो इताअत की जाएगी, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से राज़ी होंगे। तो क्या है पूरे कुरान का खुलासा? अल्लाह को इबादत से राज़ी करो, रसूल को इताअत से राज़ी करो। अब वो ऐलान हुआ मस्जिद में, पहली सफ में बैठे हैं, तवज्जो दीजिएगा, पहली सफ के नमाजी अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, नमाज पढ़ के सुन्नतों को अपना रहे हैं ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएं। लेकिन खिदमत खल्क के नाम पर सांप सूंघ जाता है। ऐलान ये हुआ कि तुर्किया में ज़लज़ला आया, सीरिया में ज़लज़ला आया, फिलिस्तीन का इलाका भी मुतासिर हुआ। उन मजलूमों के लिए, उन परेशान हाल लोगों के लिए कुछ ताउन करना है, तो पहली सफ में बैठे अल्लाह वाले ऐसे सर डाल लेते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, आंखें बंद कर लेते हैं, कहीं 10 रुपए देने न पड़ जाएं। मदरसा मारिफुल इस्लाम के लिए ताउन का ऐलान हुआ, सर झुका लिया। बात बनने वाली नहीं है। कुरान का भी 2 हिस्से हुए हैं, अल्लाह को राजी करो उनकी इबादत करके, और रसूल को इताअत राजी करो उनकी इताअत करके। अभी तीसरा हिस्सा बाकी है, मखलूक को राजी करो उसकी खिदमत करके। इसके बगैर कुरान का मजमून पूरा नहीं हो सकता, इसके बगैर कुरान का खुलासा पूरा नहीं हो सकता, इसके बगैर कुरान की तालीमात आप पूरी नहीं समझ सकते। तीसरा हिस्सा क्या है? मखलूक को राजी करो उसकी खिदमत करके। सही बुखारी पढ़ लेना, आंखें खुल जाएंगी और दिल में हकीकत मखलूक खुदा की खिदमत के उतर जाएगी। एक औरत है फाहिशा, लकदक मैदान में जा रही है, प्यासा कुत्ता पड़ा है, उसके पास कुछ नहीं, चादर ली और अपने चमड़े का मोजा उसमें बांध के कुएं से पानी निकालकर उस प्यासे कुत्ते को पिला दिया। कुत्ता अल्लाह की मखलूक है, वो पाक है या नापाक, ये फिकही मसला है। उसका लुआब लग जाए कपड़े नापाक, उसका लुआब बदन में लग जाए बदन नापाक। मियाँ ये फिकही मसाइल हैं, फिकही मसाइल अलग होते हैं और खिदमत के हकाम अलग होते हैं। अगर कुत्ते की टांग टूट गई, आप उसको उठा के अपने कंधे पर लाद कर इलाज के लिए जानवरों के हॉस्पिटल में पहुंचाएं, तो ये मखलूक खुदा की खिदमत है और अल्लाह इस पे आपको बहुत नवाजेंगे। मियाँ कुत्ता नापाक है, वो फिकही मसाइल हैं। आप अपने पेट में हर वक्त क्या लिए घूमते हैं? गलाजत का ढेर लिए घूमते ना हम। और अब फिकही मसाइल है कि बाहर निकलेगा तो वजू टूट जाएगा। ठीक है, जब निकलेगा टूटेगा, टूट जाएगा, फिर वजू कर लेंगे। फिकही मसाइल अलग होते हैं, खिदमत के हकाम अलग होते हैं। कुत्ता बेशक नापाक है फिकही एतबार से, लेकिन अगर खिदमत का मौका आ जाए उसकी खिदमत में कसर न रखना। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को जिसने उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, जन्नत में देखा है उस खातून को मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मखलूक खुदा की खिदमत बहुत अहम है। न जाने कितने लोगों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा इस बुनियाद पर कि वो मखलूक खुदा की खिदमत में खूब लगे रहा करते थे। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अब आप मुझे बताइए कि हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान में आपने पूरे कुरान का खुलासा याद कर लिया? एक मरतबा मैं कह रहा हूँ, फिर आपसे सुनूंगा मैं। पूरे कुरान का खुलासा ये है, अल्लाह को इबादत से, रसूल को इताअत से, मखलूक को खिदमत से राजी कर लो। ये तो कह लोगे ना, ये कोई मुश्किल है? जरा कह के सुनाए मुझे एक मरतबा। हाँ माशाअल्लाह, इन्होंने बिल्कुल सही सुना दिया आप लोगों ने। जरा एक मरतबा बुलंद आवाज से बोले सब लोग, अल्लाह को इबादत से। मैं कह लो, अल्लाह को इबादत से, रसूल को इताअत से, मखलूक को खिदमत से राजी कर लो। ये घर घर पैगाम पहुंचाना है। दुनिया वाले आपको कुरान वाला कहते हैं और आपको कुरान का जो लफ्ज है उसका तर्जमा नहीं मालूम। कोई भी बंदा आपसे गैर मुस्लिम भाई पूछ सकता है, आपका नाम अब्दुल सत्तार? आपने कहा जी हाँ, एक मिसाल दे रहा हूं मैं।
आपने कहा जी हाँ मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। आपकी मजहबी किताब का नाम क्या है? आपने कहा कुरान। तो कहेगा भाई हमें तो नहीं मालूम इस किताब का जो नाम है उसका तर्जमा क्या है, जरा इसका तर्जमा बता दो। तो अब्दुल सत्तार भाई कहते हैं कि मालूम तो हमें भी नहीं है ना, शर्म की बात। उसने कहा कि चलो आपको अपनी धार्मिक और मजहबी किताब का जो नाम है उस नाम का तर्जमा नहीं मालूम, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मजहबी किताब में है क्या, तुम्हारी मजहबी किताब में आखिर लिखा क्या है। तो क्या आप उसको सूरे फातिहा से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक तर्जमा पढ़ के सुनाएंगे? खुद आप नहीं सुना सकते। आसान सा नुस्खा मैंने आपको दे दिया है, आप कम से कम इस बात की तो तबलीग कर ही सकते हैं कि हमारी किताब हिदायत में ये लिखा है। पूरी किताब हिदायत का खुलासा ये है, अल्लाह को इबादत से, रसूल को इताअत से, मखलूक को खिदमत से राजी कर लो। हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि ये आखिरी जुमला, तवज्जो दीजिएगा, ये आखिरी जुमला सामने वाले बंदे की हिदायत का जरिया बन जाए कि तुम्हारे यहां खिदमत खल्क की इतनी अहमियत है। बड़े राज हैं इसके अंदर, करेंगे इसके लिए मेहनत इंशाअल्लाह। चलिए मैं अब आपको एक हदीस सुनाता हूं जो आपका सबक है, और कोशिश करूंगा कि बस 10 मिनट रह गए हैं आपके, 10 मिनट में वो हदीस मैं आपको याद करा दूं बतौर सबक के। और ये सबक भी आपको याद करके उठना है इस नियत से कि आपको इसकी भी तबलीग करनी है घर घर जाकर के इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बैठे थे। एक सहाबी, एक साहब कुछ फासले से दूर जा रहे थे। उन सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो साहब जो जा रहे हैं मैं उनसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूं। किसके वास्ते मोहब्बत करता हूं? यही इस्लाम का मुतालबा भी है, एक दूसरे से मोहब्बत करो अल्लाह के वास्ते, दुनिया के फायदे के लिए नहीं। जो मफाद परस्त लोग अपने दुनिया के फायदे के लिए किसी से मोहब्बत करते हैं, फायदा हासिल हुआ, किस्सा तमाम, मिलना जुलना भी खत्म। तावीज बनवाना है तो फिर देखिए हजरत मौलाना के कितने चक्कर लगाते हैं आप। तावीज बन गया, बंदा ठीक हो गया, इमाम साहब के पास से, मौलाना साहब के पास से गुजर जाते हैं, सलाम तक नहीं करते हैं, क्योंकि मकसद पूरा हो गया ना। किससे? किसी से भी मोहब्बत करना है किसके वास्ते? अल्लाह के वास्ते। तो उन सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो साहब जो जा रहे हैं मैं उनसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूं। अगली बात को पूरी तवज्जो से सुनिएगा जो आपका हमारा सबक है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम उनसे जो अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करते हो, कभी उन्हें बताया भी है कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो या नहीं बताया? अल्लाह अकबर, बहुत राज है इसमें। तुम उनसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करते हो, वो आलिमुल गैब तो है नहीं कि वो जान जाए कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह के वास्ते। तुमने उनके सामने अपनी इस मोहब्बत का कभी इजहार किया कि नहीं? तो उन सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत तो ज़माने से करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने उनको बताया नहीं कि मैं तुमसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूँ, इजहार नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जाओ जल्दी जाओ और उनको बता करके आओ कि मैं तुमसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूं। इसका मतलब समझ गए आप? एक दूसरे से हमें मोहब्बत करनी है अल्लाह के वास्ते। उस मोहब्बत को दिल के निहा खानों में छुपा कर नहीं रखना, बताना है, बताना सुन्नत है, नबी का हुक्म है, जाओ बता करके आओ मैं तुमसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूं। दुनिया वाले बिल्कुल नहीं शर्माते। किसी नौजवान को किसी से इश्क हो जाए वो कभी नहीं शर्माता, बुलंद आवाज से डायरेक्ट उसको मैसेज भेज देता है या कुछ कह देता है। जिन अल्फाज में वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है वो अल्फाज तो बुरे नहीं हैं, लेकिन बुरे लोगों ने उसे इतना इस्तेमाल किया, इतना इस्तेमाल किया कि भला आदमी उन अल्फाज को कहने में भी शर्माता है। आई के आगे आपको सब कुछ मालूम है।
है ना, मोहब्बत का इजहार कर देता है, शर्माता है वो, डरता है वो, समाज का खौफ उसके दिल और दिमाग को मुतासिर करता है। नहीं, उसका मानना यह है जब मोहब्बत की है तो डर कैसा, अलल ऐलान वो इन्हीं लफ्जों में, अंग्रेजी जुमले में अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। ये दुनिया की मोहब्बत वाले शर्माते नहीं हैं। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तालीम ये है, जब तुमने किसी से अल्लाह के वास्ते मोहब्बत की है तो मोहब्बत के इजहार करने में शर्म कैसी, जाओ उसे बता के आओ मैं तुमसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूं। वो सहाबी गए, तेज कदमों से गए, क्योंकि वो तो चलते चले जा रहे थे। उनके पास पहुंच के उनसे बड़ा तारीखी जुमला कहा। अरबी याद ना हो सके कोई हरज नहीं, उसका तर्जमा मैं आपको बता देता हूं। आप उस उर्दू जुमले में अपनी उस मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। वो सहाबी उनके पास गए और जाने के बाद कहा, इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह। इसका तर्जमा यह है, मैं आपसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूं। नबी की हिदायत पे पहुंचे, जाके उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जो अल्लाह के वास्ते वो उनसे मोहब्बत करते थे, इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह कहा। उन्होंने उसके जवाब में भी बड़ा तारीखी जुमला कहा। उन्होंने कहा, अहब्बकल्लज़ी अहबब्तनी लहू, जिस अल्लाह के वास्ते तुमने मुझसे मोहब्बत की है, मेरी दुआ ये है कि वो अल्लाह तुम्हें अपने महबूब बंदों में शामिल कर ले। समाज और मुआशरे की इस्लाह का राज इसमें पोशीदा है। शौहर को बीवी से, बीवी को शौहर से मोहब्बत है अल्लाह के वास्ते। न शौहर बताता है बीवी को, न बीवी बताती है शौहर को। भाई को भाई से मोहब्बत है अल्लाह के वास्ते, नहीं बताता है। पड़ोसी को पड़ोसी से मोहब्बत है अल्लाह के वास्ते, नहीं बताता है। उसका भयानक नतीजा हमारे और आपके सामने है। मियाँ बीवी में इफ्तिराक है, भाई भाई में इख्तिलाफ है, पड़ोसियों में इंतशार है, पूरे माहौल में इख्तिलाफ है। बस्ती के लोग एक दूसरे को मारने काटने के ऊपर आमादा हो गए। कत्ल हो रहा है मुसलमान के हाथों मुसलमान का। एक रिपोर्ट लिखवाई जा रही है, मुसलमान के दरिया मुसलमान की जुल्म है, तशद्दुद है, जबर है, इस्तिबदाद है, इसके सिवा कुछ नहीं। क्यों? हमने नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत को तर्क कर दिया। नबी की हिदायत है एक दूसरे से अल्लाह के वास्ते मोहब्बत रखो, और उसी के साथ में ये हिदायत है कि उस मोहब्बत का इजहार भी कर दो। करेंगे ये सब बंथल में सुबह जब निकलना, बल्कि अभी जब निकलना यहाँ जलसे से, तो एक दूसरे से कहना, मैं आपसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूँ। ये कैद लगा देना, मैं आपसे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करता हूँ। और सामने वाला आपसे ये कहे कि जिस अल्लाह के लिए आपने मुझसे मोहब्बत की है, मेरी दुआ ये है कि वो अल्लाह आपको अपना महबूब बंदा बना ले। आप यकीन जानिए, हमारे समाज, हमारे मुआशरे से, हमारे आइली जिंदगी से, हमारी खानदानी जिंदगी से, हमारी समाजी मुआशरती जिंदगी से, हमारी गांव देहात शहर वाली जिंदगी से हर तरह का इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। प्यार मोहब्बत के फूल एक दूसरे के सामने निशावर होने लगेंगे। बड़ा अच्छा माहौल बन जाएगा। अल्लाह के वास्ते मोहब्बत भी करो और उस मोहब्बत का सदाकत के साथ, उस सच्चाई के साथ इजहार भी कर दो। इस इजहार के नतीजे में मोहब्बतें फैलेंगी इंशाअल्लाहुल अजीज। ये सबक भी याद हो गया। इससे क्या खत्म होगा? आपस की लड़ाई, इंतिशार, इख्तिलाफ, ये सब दूर हो जाएगा और हम सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। हमारी माएँ बहनें बेटियां भी आई हुई हैं। 2-3 मिनट बाकी बचे हैं, उसमें मैं इस हवाले से भी एक सबक दिए देता हूं, उसे याद रखिएगा। कुरान मजीद के दूसरे पारे में एक तवील आयत है, उसका एक छोटा सा जुमला मैं आपको याद कराए देता हूं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ये हमारी आईडी जिंदगी के लिए माएँ बहनें बेटियां तवज्जो से सुने और आप भी। कुरान मजीद का सियाक और सबाक दूसरा है, उसकी शान नुज़ूल क्या है, पहले से मजमून क्या आ रहा है, उसमें जाए बगैर इस जुमले में मजीद क्या क्या हकाइक पोशीदा हैं, उनमें से 2 हकीकतें आपको बता देता हूं। कुरान का फरमान है, हुन्ना लिबासुल लकुम, ये तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं।
व अंतुम लिबासुल लहुन, और ए शौहरों तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। तर्जुमा याद हो गया? हुन्ना लिबासुल लकुम, ये बीवियां तुम्हारा लिबास हैं। व अंतुम लिबासुल लहुन, और ए शौहरों तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। लिबास आम लफ्ज है, हर आदमी पहनता है, हर आदमी जानता है। हमने और आपने लिबास पहन रखा है, लिबास के बेशुमार फायदे हैं, लेकिन आपको आज के दर्स में और आज के सबक में लिबास के दो फायदे समझने हैं। लिबास का पहला फायदा यह होता है कि लिबास के जरिया तन बदन के ऐब ढके रहते हैं। एक सच्चाई है कि नहीं? लिबास के जरिया तन बदन के ऐब छुपे रहते हैं। हर बीवी को ऑर्डर है कि तू अपने शौहर का लिबास है। तेरी शादी किसी फरिश्ते से नहीं हुई जो हर ऐब से मासूम हो। तेरी शादी एक इंसान से हुई है जिसमें यकीनन ऐब हैं, लेकिन तुझे अल्लाह ने तेरे शौहर का लिबास करार दिया है। अपने शौहर का कोई ऐब कहीं बता मत देना। तेरी जबान से तेरे शौहर का कोई ऐब कहीं बयां ना हो जाए। अगर कोई बीवी अपने शौहर का ऐब कहीं बता देती है तो आप बताइए इंसाफ से, वो लिबास बाकी है या फट गया? बोले फट गया ना। हर बीवी की जिम्मेदारी है अपने शौहर का लिबास बनकर रहे, उसके ऐबों को छुपा कर रखे। अल्लाह बहुत नवाजेंगे। लिबास का दूसरा फायदा ऐब ही छुपाना है क्या? अगर लिबास से ऐब ही छुपाने हैं तो टाट ओढ़ के आ जाइए। इतने कीमती लिबास पहन के क्यों आए हैं आप? टाट लपेट लेते, ऐब छुप जाते। कुरान मजीद में तो लिबास को जीनत के उन्वान से मुतारफ कराया है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। लिबास का दूसरा नाम जीनत है और यही उसका फायदा है। लिबास का पहला फायदा है ऐब छुपते हैं, और दूसरा फायदा यह है कि वकार बुलंद होता है, ज़ेब व ज़ीनत आदमी इख्तियार करता है। हर बीवी के फराइज में शामिल है कि वो अपने शौहर का लिबास है, तो ऐसा ज़ेब व ज़ीनत का लिबास बन जाए ये बीवी कि इसके जरिया उसके शौहर के मकाम में चार चांद लग जाएं, लोगों की जबानों पर आ जाए ये तो फुला की बीवी है जो 5 वक्त की नमाजी है, ये फुला की बीवी है जो कुरान मजीद की तिलावत करती है, अपनी सास की ऐसी खिदमत करती है जैसे वो उसकी हकीकी माँ हो, अपने ससुर की ऐसी खिदमत करती है जैसे वो उसका हकीकी भाई हो। औरत का, बीवी का किरदार इतना हसीन बन जाए कि वो औरत का किरदार उसके शौहर के वकार का जरिया बन जाए। हुन्ना लिबासुल लकुम, ये तुम्हारी बीवियां तुम्हारे शौहरों का लिबास हैं। तहैया कर लें हमारी बहन बेटियां जितनी यहाँ मौजूद हैं कि